हाँ वही वही पूछा। हमने यहीं बगल से चैमलपुर से एक गाय ले गया अच्छा 45,000 की। हाँ बड़ी सुंदर गाय को दिखा रहा हूँ। हाँ हमें दिखाए, हम देख एक टाइम में करीब 9 लीटर दूध और बछड़ा भी आई थी। एक हफ्ते बाद गैया मेरी बीमार हो गई। बीमार जब हुई तो मैंने सबसे पहले उनको मैंने समझाया। मैंने कहा कि समय नहीं है, मेरी चुनाव ड्यूटी चल रही है, उपचुनाव यहाँ था चुनाव नहीं बोलूँगा, उपचुनाव था था कि नहीं था। मैं झूठ बोलूँगा, झूठ इसलिए हम पूछ रहे नहीं, पता लगा वो भी झूठ है। मैं कहे झूठ बोलूँगा, इसलिए झूठ बोलने वाले व्यक्ति हाँ नहीं। नहीं सही है। तो हमने कहा सर कैसा कैसे होगा, कहें कि कल परसों के बाद फिर बताना। तो फिर हमने कहा क्या करूं, क्या उपाय क्या है। कहने इसका उपाय अब तुम ढूंढो। हमने स्टार्ट किया। फिर एक डॉक्टर दिलीप है, उनको मैंने फ़ोन किया, वो आए, वो ट्रीटमेंट शुरू किए। उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा, कई इंजेक्शन लगाए, सब कुछ किए। उन्होंने कहा कि गाय को जो है 104 टेम्परेचर है। मेरा कैसे होगा तब आप जानो। उन्होंने कहा कि डिप लगाना पड़ेगा और उसके बाद हमको प्लाज्मा क्या है उसके लिए वो लगाना पड़ेगा। डिप लगाए, हाँ डिप लगाए, प्लाज्मा चढ़ा दिए। और बछड़े को जब मैंने दूध पिला दिया तो एक घंटे पहले बछड़ा मरता है, 1 घंटे बाद मेरी गैया मरती है। इनसे मैंने शिकायत किया, लिखा पड़ी मैंने किया, इनके भी द्वारा बचाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चीफ वेटनरी ऑफिसर शिवनाथ यादव जी भी बचाने का बहुत प्रयास किए। ये मामला हाँ नहीं इनको बचाने का, झोला छाप डॉक्टरों को बचाने का इसके द्वारा ये FIR की मांग करते रहे। अभी भी हमारी मुलाकात प्रमुख सचिव जी से हुई है, संजय प्रसाद जी से। मैं वहाँ पर पत्र दे के आया और 3 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी बैठक है। मैं वहाँ उठाऊँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। और इनकी तरफ से कई एक लोगों को मेरे पास फ़ोन आए, फिर इनसे मैं संपर्क नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि जब इनकी इस तरीके की बात थी, भाष्य थी, लैंग्वेज थी, तो मैं कभी बात नहीं किया। तो इनके पक्ष में कई एक लोगों का फ़ोन आया, एक दो मेरे संबंधियों का फ़ोन आया। एक लोग तो इस तरीके की बात किए कि अध्यक्ष जी ऐसा है, वो गइये आपको खरीदवा दिया जाए तो आप पीछा छोड़ देंगे। हमने कहा ना, हमने कहा एक गैया नहीं 4 गैया खरीदवा देंगे, मैं पीछा पकड़े रहूँगा, मैं कार्रवाई चाहता हूँ साफ सीधी। मैंने कमिश्नर साहब से ये स्थितियाँ हैं, आप बताएं। ये सब समाज सुधारक है, रक्षक है। झोला छाप पशु डॉक्टरों की हर ब्लॉकों में भरमार है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं के ब्लॉक में, हर ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, इनके ब्लॉक में भी बहुत भरमार है। या तो उन झोला छाप पशु डॉक्टरों की एक लिस्ट लगवा दी जाए तो हम लोग भी जान जाएंगे कि इनकी अनुपस्थिति में हमें फला झोला छाप डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रम वाइज जो सबसे अच्छा इलाज करता हो नंबर 1 पे रखें, सेकंड करता हो 2 पे रखें, एक लिस्ट लगवा दें। या तो उन झोला छाप डॉक्टरों पे ये शिकंजा कसें। अगर ये शिकंजा नहीं कसते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो इसका मतलब है कि इनकी संलिप्तता है, जो इनकी मिली भगत से झोला छाप डॉक्टरों का रैकेट चल रहा है। एक झोला छाप पशु डॉक्टरों के साथ 2-2, 3-3 तो जूनियर लगे हैं और जानवर को जीव ना समझ के जानवर समझ के इंजेक्शन चोक। जानवर तो है ही है, लेकिन जानवर भी तो जीव है। बिल्कुल 104 टेम्परेचर में, हमको तो नहीं पता ABCD, सुराहों के जो डिप्टी सीओ साहब हैं उन्होंने कहा कि बाबू जी 104 टेम्परेचर में डिप लगाने नहीं चाहिए। उनको मैं बुलाया, लास्ट में दिखाया, कह गाय बची गई, 1 घंटे की मेहमान है गाय, आप इंजेक्शन ऐसे सिरिंज निकाले, ऐसे चेक किए, कह इसके जो है कह हमने कहा सर अभी तो ये बाथरूम भी एकदम लाल की थी, कह गई गाय आप। वो जैसे जा रहे हैं उसे कह मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, मेरी गाय ऑन द स्पॉट मर गई, बछड़े भी मर गए। बड़ा मन व्यथित, बड़ा दुखी हुआ। आप बताएं क्या ये सही है? नौकरी आप किस लिए कर रहे हैं? ठीक है, आपके भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी खेती है, पिता है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन आप एक अच्छी पोस्ट पे रह करके एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार एक अफसर हैं। बिल्कुल कमियाँ तो नहीं है। देखिए, कार्रवाई, स्थानांतरण, ट्रांसफ़र, ये सैल्यूएशन नहीं होता। देखिए मैं खुली बात करता हूँ, सैल्यूएशन होता है कि इंसान सुधर के फील्ड में अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझते हुए काम करे। हल निकलना ना निकलना बिल्कुल वो ईश्वर के भी हाथ में काम करना है, रिजल्ट देने के लिए ईश्वर प्रयास करने में कमी नहीं, प्रयास करना है, आपको इलाज करवाना है, हमें इलाज करना है और ईश्वर का तीसरा त्रिकोण वो बनाएगा। ये बात कर रहे हैं तो आपका भी धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि आप भी हमारा काम ना करें, लेकिन असभ्यता